मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हो रही सियासत की, जहां ओबीसी आरक्षण पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम की अध्यक्षता में आज ये सर्वदलीय चर्चा होगी। सरकार ने समाधान के लिए सभी दलों के नेताओं को बुलाया है। तो बड़ी खबर यह है कि सरकार इस पर समाधान चाहती है और इसीलिए सभी दलों को मुख्यमंत्री ने खुद आमंत्रित किया है। कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल आज होने वाली सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनेगा, जिसमें उमंग सिंघार और जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसपी के प्रदेश अध्यक्षों को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। ओबीसी आयोग अध्यक्ष कुसमारिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने अब इस को लेकर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और इसीलिए वो चाहते हैं कि सभी दल इस पर सियासत के बजाय अपने अपने मतों को सामने रखें और अपने अपने मत देकर उसे फिर आगे बढ़ाया जा सके, ताकि एक कोई निराकरण ओबीसी आरक्षण पर निकल सके। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से अपना संकल्प ओबीसी आरक्षण को लेकर दोहराया और उज्जैन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस यदि इसे लेकर गंभीर है तो हम कहते हैं कि आइए मिलकर कोशिश करते हैं। तो कोर्ट हमारे और उनके वकील साथ में कोर्ट में खड़े होंगे। बीजेपी ने समाज के हर वर्ग की चिंता की है और इसलिए हम चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के मामले पर भी हम समाधान ढूंढें, एक साथ मिलकर इस पर फैसला लें। हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। तो इधर कांग्रेस को सीएम का ये प्रस्ताव ज्यादा पसंद नहीं आया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ऐसा मजबूरी में कह रही है। हम अपना पक्ष रोज रख रहे हैं। इन्होंने आवेदन दिया था कि कानून पेश हो, 13% नौकरियों पे पद नहीं मिले, जो 87-13 के रेशियो से। हमने वो पर्दाफाश किया। आज मैंने ट्वीट किया है, हम विपक्ष की आवाज उठाते रहेंगे और ओबीसी का आरक्षण, मैंने कल भी कहा था, उनके देव को ऊपर से आके देना पड़ेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ओबीसी आरक्षण का ये मुद्दा, और जिस तरह से हम ये भी देख पा रहे हैं कि लगातार इस पर चर्चा की बात खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत आप दोनों का। भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। अब तो मुख्यमंत्री ने भी खुद आगे आकर ये प्रस्ताव रखा है कि साथ बैठते हैं और इस आरक्षण के मुद्दे पर कोई समाधान ढूंढते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की तो मजबूरी है, कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया कि पिछड़े वर्ग के साथ जो छलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हो या मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो, आदरणीय कमलनाथ जी ने 27% पिछड़े वर्ग को नौकरी में रिजर्वेशन देने की जो प्रक्रिया बढ़ाई थी, उसको इन्होंने रोक दिया। न्यायालय में करोड़ों रुपए वकीलों को सिर्फ इस बात के दिए कि किसी भी तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय ना मिल पाए। और इसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती आई है कि कैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिले, आरक्षण मिले शासकीय नौकरियों में। और उसके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीएससी लिख के दे रही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 13% से ज्यादा आरक्षण देने का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं, ना दिया जाए तो उचित होगा। ये कहाँ का नियम है? तो मुख्यमंत्री जी को मजबूर किया है, धन्यवाद देना। लेकिन अब तो अजीत जी आपको खुश हो जाना चाहिए ना कि आपने भले ही मुख्यमंत्री को, आप कह रहे हैं कि आपने मजबूर कर दिया, लेकिन देखिए बैठक तो बुलाई गई है, वो तो चाहते हैं कि अब इस पर निराकरण होना चाहिए। तो ये तो आप फिर एक तरह से जीत के तौर पर देखिए। तो मजबूर किया ना, मजबूर किया। अभी भी उनकी मंशा आगे झलकेगी कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के नाम पे शिवराज सिंह जी, मोहन यादव जी, अजय यादव जी जो आपके साथ बैठे हैं, ये लोग तो पदों पे बैठ जाएंगे, परंतु जो मध्य प्रदेश का असली पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय देने के लिए इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है, षड्यंत्र करते हैं, वकीलों को विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं। विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं आज होने वाली इस बैठक में, कांग्रेस के अलावा। अभी हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से इनकी क्या मंशा है,
किस तरीके से इनकी क्या धारणा है ठीक कि है, अगर नियत में इनकी साफ गोई होगी तो निश्चित रूप से सरकार के साथ कदम बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कहीं पिछड़े वर्ग के साथ ये फिर छलावा करने का प्रयास ठीक तो है, नहीं कर ठीक रही है। है आपने भारतीय आपने जो जनता पार्टी सवाल उठाया सरकार। सर, अजीत जी सवाल जो उठाया उस पर अजय सिंह से ले लेते हैं रिप्लाई। अजय जी, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि आप लोगों को मजबूर कर दिया, और कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब प्रतिबद्ध हैं आप आरक्षण देने के लिए तो फिर सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्गों को उनका हक और अधिकार जो कि 27% आरक्षण है वो दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण की सभी याचिकाओं को नियमित रूप से सुनवाई का निर्णय दिया है, ताकि जल्द से जल्द इस मामले का फाइनल निराकरण हो, जो कि बहुत बड़ी जीत मध्य प्रदेश सरकार की है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो पिछड़े वर्गों को केवल धोखा देती है, छलावा करती है और आरक्षण के नाम पर प्रपंच करती है, अरे उन्हें इस बैठक में शामिल होना चाहिए, ताकि सार्वजनिक रूप से ये प्रस्ताव न्यायालय के सामने भी जाए और सभी जगह जाए कि 27% आरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश के सभी दल सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी पिछड़े वर्गों का साथ नहीं दे सकती है, और कमलनाथ अजय जी, एक और सवाल सर, एक और सवाल, क्योंकि बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार आज बैठक में शामिल होंगे, लेकिन आपको कितनी उम्मीद है कि आज इस बैठक से निराकरण निकलेगा और सभी विपक्षी दल आपके पक्ष में आ जाएंगे, ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बैठक से हल निकल जाएगा? देखिए, न्यायालय का या किसी तरह का कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि हमें किसी सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये स्वयं पहल करी, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस दिशा में जो भी सार्थक पहल हो सके वो करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जिसने 27% आरक्षण के नाम पे धोखा दिया, कमलनाथ ऐसा कमजोर कानून लाए जो न्यायालय में स्टे हो गया। लेकिन अब अजय जी, मुझे लग रहा है अगर दोनों ही आप दो मुख्य राजनीतिक दल जो हैं, अगर पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर बैठकर समाधान निकालेगा तो निश्चित तौर पर यह मसला हल हो जाएगा, जो मुझे लगता है कई वर्षों से चला आ रहा है, जिस पर लगातार दावे तो होते हैं लेकिन फिर आरक्षण पर कहीं ना कहीं बात अटक जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए।